हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी 9 मंथ में आ गई हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं एक एडवाइस दे रही हूँ, वो भी फ्री में दे रही हूँ और मैं एक डॉक्टर होने के नाते दे रही हूँ एडवाइस। इस एडवाइस को आपको मानना ही मानना है और आप किसे क्या करती हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। एडवाइस क्या है? सबसे पहले एडवाइस ये है कि जब आप 9 मंथ में एंटर कर चुकी हैं तो सबसे पहले अगर आपको मायके हो या ससुराल हो, कहीं से भी अपने पास किसी को बुलाना है और अपने पास किसी ना किसी को रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब 9 मंथ में एंटर कर जाती हैं तो आपको कभी भी लेबर पेन आ सकता है और कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ये आपको डॉक्टर भी सही से नहीं बताएंगे कि आज आपका जो है लेबर पेन आएगा और आज आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर आपको 1 बजे रात को, 12 बजे रात को या फिर कभी भी लेबर पेन शुरू हो गया तो उसी टाइम आपको हॉस्पिटल जाना रहता है। तो हो सकता है कि दिन में आया, आपके हस्बैंड घर पे नहीं है, तो आपको किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो उठ के, जब लेबर पेन शुरू हो जाएगा या फिर पानी की थैली फट जाएगी तो आप तो उठ के हॉस्पिटल जा नहीं सकती। तो आपको यहाँ पे किसी न किसी को अपने पास बुलाना है। अब चलिए वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले तो वीडियो का आज पूरा टॉपिक ये होने वाला है कि आपको अगर जो मैं सिम्टम्स पूरे बता रही हूँ, इन सिम्टम्स में से 1-2 सिम्टम्स अगर आप में नज़र आते हैं तो आप ये समझिए कि मेरी डिलीवरी 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हो जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है। अगर आप 9 मंथ में आ चुकी हैं, 9 मंथ का 1 हफ्ते बीत गया है, 2 हफ्ते बीत गया है, अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहा है तो आपको डरना घबराना नहीं है कि मेरा तो 36 वीक है, मेरा तो 38 वीक है, अभी कैसे लेबर पेन आ जाएगा। नहीं, क्योंकि 9 मंथ के बाद डिलीवरी कभी भी हो जाती है, सेफ डिलीवरी मानी जाती है। 9 मंथ के पहले डिलीवरी होती है उसे प्रीमेच्योर डिलीवरी, प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। 9 मंथ के बाद डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी को हम लोग सेफ डिलीवरी मानते हैं। 9 मंथ के 1-2 दिन गया तो डिलीवरी हो जाए, 9 मंथ का 1 हफ्ता चला गया, 1.5 हफ्ता चला गया, 2 हफ्ते चला गया, डिलीवरी हो गई, तब बिल्कुल ही डिलीवरी सेफ है। अब मैं चलिए बताती हूँ कि आपको कौन कौन से वो सिम्टम्स नज़र आने वाले हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि अब आपकी डिलीवरी 24 से 48 घंटे में कभी भी हो जाएगी। अगर इतने टाइम पे नहीं होती है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेना है, ज़रूर सलाह लेना है कि ये सारे सिम्टम्स मेरे में नज़र आ रहे हैं जो कि डिलीवरी नहीं हो रही है। ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, 1-2 सिम्टम्स तो ऐसे हैं कि अगर ये हो रहे हैं और नहीं डिलीवरी हुई तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर नहीं होगी तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। बट अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको 24 घंटे 48 घंटे के अंदर लेबर पेन आ जाएगा। अगर आपको बार 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 टॉयलेट जाने की समस्या बढ़ गई है, यानी कि हर 5 मिनट, हर 10 मिनट के बाद आपका जो यूरिन ब्लेंडर है वो भर जा रहा है और बार बार आपको जो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बार बार यूरिन आ रही है। और एक बात यहाँ पे आपको और ख्याल करना है कि यूरिन में और वाटर लीकेज में आपको अंतर करना है। क्यों अंतर करना है? कि देखिए फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि उनकी वाटर लीकेज हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरी वाटर लीकेज हो गई है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि इस चीज़ को वो समझती ही नहीं है। यूरिन का कलर जो है आपको येलो होगा और उसमें स्मेल होगा, और यहीं पे जब वाटर लीकेज होता है तो वाटर जो लीकेज हो जाता है, इसको पानी रेप्चर भी बोला जाता है, पानी की थैली फटना भी बोला जाता है। तो ये कई प्रकार से होते हैं। किसी किसी महिलाओं में बूंद बूंद करके आते हैं, किसी किसी महिलाओं में एक का एक रेप्चर हो जाता है, किसी किसी महिलाओं में ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा कि धीरे 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 पानी निकलना शुरू हो गया है। तो ऐसा ये कई तरह के होते हैं। अब आपके साथ जो जिस तरह के हो रहे हैं उसको महसूस आपको करना है कि आपके साथ किस तरह से हो रहे हैं। तो अगर पानी जो है वेजाइना के थ्रू निकल रहा है और वो ग्रीन दिख रहा है, तब तो समझिए कि आपके अंदर आपका जो शिशु है वो पोटी कर दिया है। गंदा पानी पीने का चांस 100% बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन में जब भी आपको ये समझ में आया कि मेरा जो पानी निकल रहा है वो हल्की सी ग्रीन है, तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। नहीं तो आप
आपका शिशु जो है खतरे का संकेत मंडरा रहा है आपके शिशु के ऊपर। इसके बाद अगर पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो पानी जो है पानी की तरह होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और आपको बूंद बूंद भी निकल सकता है, आपको एकाएक भी निकल सकता है, किसी भी कंडीशन में निकल सकता है, उसमें स्मेल नहीं होती है। तो पानी और यूरिन में आपको फ़र्क और अंतर करना, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि पानी और यूरिन में क्या अंतर होता है। दूसरी समस्या है, दूसरी जो सिम्टम्स है वो ये सिम्टम्स है कि आपको लेबर पेन शुरू हो जाएंगे। फॉल्स लेबर पेन और रियल लेबर पेन, इन दोनों में आपको फ़र्क करना है। फॉल्स लेबर पेन आएंगे तो अगर लेबर पेन आ रहे हैं तो आपने जो है अपना पोजीशन चेंज किया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर यहीं पर रियल वाले लेबर पेन है तो कुछ भी करेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, हर आधे आधे घंटे पे आएगा, हर 5-5 मिनट पे आएगा, हर 10-10 मिनट पे आएगा और ये आपके कमर से लेके पेट की तरफ घूम जैसे घूम घूम के, जैसे गोल गोल घूमा जाता है, गोल गोल घूम घूम के ये दर्द आपको महसूस होने लगेगा। इसके साथ ही आपको म्यूकस प्लग भी निकलने लगेगा। यहाँ पे एक बात समझिएगा, म्यूकस प्लग मीन्स एक डिस्चार्ज होता है। जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो आपके वेजाइना पे वो जो अब जोर लगाने लगता है कि जैसे कि सर्विक्स जल्दी से खुल जाए, तो वहाँ पे एक डार्ट के जैसा म्यूकस प्लग रहता है, वो निकलना शुरू होता है। तो यहाँ पे अगर आपको म्यूकस प्लग ज़्यादा हैवी मात्रा में निकल रहा है, 9 मंथ तो डिस्चार्ज होता ही होता है, बट यहाँ पे जब आपको हैवी मात्रा में डिस्चार्ज होने लगे, बलगम के जैसे निकलने लगे, चिपचिपा निकलने लगे, उसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं उसमें हल्की हल्की मुझे रेडनेस दिख रही है, उसमें ब्लड की जो है कुछ धारियाँ दिख रही हैं, इस कंडीशन में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला में ये चीज़ हुआ तो मेरे में भी ये चीज़ नहीं हो रहा है तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। नहीं, जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ये सारे सिम्टम्स आपको 24 से 48 घंटे में डिलीवरी होने वाले हैं, वही सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा निकले म्यूकस प्लग, जैसे कि बहुत गाढ़ा निकले, बलगम के जैसे निकले, उसमें कोई जैसे कि आप कफ, जब आपको कफ होता है ना, कफ जब निकलता है तो कैसे पीला पीला बलगम के जैसे निकलता है, अगर वैसा निकले तो आपको तुरंत हॉस्पिटल मूव करना है, घर पे नहीं रहना है। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग होने लगे तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा अगर आपको स्पॉटिंग हल्की सी भी होने लगे तो भी आपको जो है लेबर पेन आए या ना आए, आपको हॉस्पिटल जाना है। इसके बाद अगर आपके वेजाइना में ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं मेरे दोनों टांगों के बीच में कुछ फंसा है, वेजाइना पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वेजाइना जो है एकदम जैसे चिलकता नहीं है वैसे चिलक रहा है, उसमें पेन हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लूज मोशन क्यों होता है? लूज मोशन आपको इसीलिए आता है कि जब पेट साफ़ होगा, किडनी साफ़ होगी, तो आपको लेबर पेन आने में जो है काफ़ी सहूलियत होती है। खाली पेट रहेगा तो लेबर पेन जल्दी जल्दी जो है कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। आप जब हॉस्पिटल जाएंगी तो एनीमा भी डॉक्टर चढ़ाते हैं, इसीलिए कि जब पेट खाली रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी आएंगे, और पेट भरा रहता है तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं आते हैं। इसके अलावा आपका मन उदास रहने लगेगा, कभी चिड़चिड़ापन लगेगा, कभी गुस्सा आने लगेगा। ये सिम्टम्स आपको 24 से 48 घंटे में डिलीवरी होने की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।